आइए इस लेक्चर वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आई एम हरित फ्रॉम सिकोपीडिया, दिस इज माय पर्सनल एंड एजुकेशनल चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज आपका नया टॉपिक। आपका चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का 19वां जो है 19 लेक्चर है आपके पास। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। देखिए टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। देखिए जो सब्सटेंसेस के टाइप्स होते हैं वो किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस के बेसिस पर आपके पास सब्सटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं वही हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए वैसे तो सब्सटेंसेस आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। तो हम यहाँ कह सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो हमारे जो सब्सटेंसेस है वो 3 टाइप्स के होते हैं। इन 3 टाइप्स में अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट जो टाइप्स होगा जिसे हम कहते हैं कंडक्टर। फर्स्ट टाइप है आपका कंडक्टर्स। और जो आपका सेकंड टाइप है वो है रेजिस्टर्स। और जो आपका थर्ड टाइप है वो है आपका इंसुलेटर्स। तो देखिए आपने देखा कि आपके पास जो सब्सटेंसेस है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पर 3 टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर, रेजिस्टर्स और इंसुलेटर। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और इनके एग्जांपल्स के थ्रू इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है कंडक्टर। तो देखिए हम यहाँ पे कंडक्टर डिस्कशन करते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं। देखिए कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स यानी हम बोल सकते हैं दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, दे हैव वेरी लो रेजिस्टेंस एज नोन एज कंडक्टर। इसे आप कंडक्टर बोल सकते हैं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज नोन एज कंडक्टर, यानी ऐसे वे सब्सटेंसेस जिसका जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो वेरी लो हो। अगर किसी सब्सटेंसेस का रेजिस्टेंस वेरी लो है तो वो सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे, वो कंडक्टर कहलाएंगे। दिस इज अ कंडक्टर। देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम दें, कंडक्टर के एग्जांपल दें, तो कंडक्टर के एग्जांपल में देखिए आपके पास सिल्वर होगा। देखिए सिल्वर जिसका सिंबल होता है Ag, सिल्वर भी हो सकता है। आपके पास अगर बात करें हम तो कॉपर भी हो सकता है, कॉपर जिसे आप Cu कहते हो। इसके अलावा आपके पास हो सकते हैं आयरन भी एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास। इसके बाद आपके पास एल्यूमिनियम भी हो सकता है। एल्यूमिनियम है वो भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है, एक्सेट्रा। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी ऑलमोस्ट जितनी भी मेटल्स हैं, ऑलमोस्ट मेटल जो है वो कंडक्टर्स ही होती है, ऑलमोस्ट मेटल जो होती है वो कंडक्टर्स ही होती है। तो ये आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल जिसका रेजिस्टेंस है वेरी लो होता है उसे आप कंडक्टर्स कहते हैं। अब देखिए जैसे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे तो इंपॉर्टेंट या की पॉइंट्स आप ये कह सकते हैं, की पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर्स के हम कुछ की पॉइंट समझेंगे। देखिए कंडक्टर के कुछ जो की पॉइंट्स होते हैं उसमें हम फर्स्ट पॉइंट समझें कंडक्टर का की पॉइंट्स। देखिए हम कह सकते हैं दे हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। एक तो ये बात कि जो आपका कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, वेरी लो होता है। सेकंड पॉइंट आप ले सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो आप लिख सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इजीली। यहां पे लिखा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इजीली थ्रू इट। एक आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए जो कंडक्टर है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इजीली से हो जाता है। मान लीजिए कोई कंडक्टर आपने लिया और आपने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें से इजीली पास हो जाता है। आप जैसे कि ऊपर कंडक्टर के एग्जांपल ले रहे हैं, उनमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट को आप पास करोगे तो इजीली से पास हो जाएगा। तो इसके 2 पॉइंट हो गए, दे हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इजीली थ्रू इट। देखिए इसका थर्ड पॉइंट अगर आप लो, थर्ड पॉइंट में आप कह सकते हो जैसे कि आप बोल सकते हो सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसने कहा कि जो सिल्वर होता है, जो सिल्वर मेटल होती है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। यानी कंडक्टर की एक कैटेगरी होती है जिसमें आप एक कंडक्टर की कैटेगरी में अगर हम मान लीजिए एग्जांपल में अगर हम मान लीजिए आप सिल्वर लेते हो, सिल्वर मेटल लेते हो, तो वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। क्योंकि सिल्वर का जो रेजिस्टेंस होता है और मेटल्स की कंपेरिजन में बहुत कम होता है, वेरी लो होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें वेरी इजीली पास हो जाएगा और जिसकी वजह से आप इसको कह सकते हो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका देखिए एक फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखना चाहो तो फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हो। तो फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, फोर्थ पॉइंट है इसमें थर्ड पॉइंट के बाद या फोर्थ पॉइंट आता है कॉपर। यहां पे लिखोगे कॉपर एंड एल्यूमिनियम metals used for making इलेक्ट्रिक वायर्स। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो कॉपर और एल्युमिनियम है ये मेटल्स यूज की जाती है मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। देखिए जो हमारे पास कॉपर है और हमारे पास जो एल्युमिनियम है, जनरली आपने देखा होगा आपके घर में जितनी भी कनेक्टिंग वायर है वो सारी की सारी जो है कॉपर या एल्युमिनियम की बनी होती है। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि उसमें से करंट इजीली से पास हो जाता है और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और मेटल के कंपैरिजन में वेरी लो होता है। तो इसका कारण ये है कि कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। तो इसका है यानी क्यों, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रिकल वायर के लिए कॉपर एल्युमिनियम को इसलिए यूज करते हैं, दे हैव वेरी लो resistance, they have very low resistance as compare to other metals के कंपैरिजन में इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो वेरी लो होता है, जिसकी वजह से हम कॉपर और एल्युमिनियम की वायर बनाना पसंद करते हैं। देखिए इसमें ये भी कह सकते हैं, एक ये पॉइंट भी बन सकता है आपके पास, जो इलेक्ट्रिकल वायर हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर कॉपर और एल्युमिनियम की जो बनाते हैं उसका एक कारण ये भी हो सकता है। एक तो ये हुआ कि भाई वेरी लो रेजिस्टेंस है अदर मेटल के कंपैरिजन में, और दूसरा यहाँ पे इसका एक कारण है कि वेरी लो रेजिस्टेंस होने की वजह से, वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होने की वजह से दे आर नो मोर या मिनिमम बोलेंगे दे आर नो मोर या मिनिमम लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। देखो ये कहता है दे आर नो मोर या मिनिमम लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे या लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो रेजिस्टेंस लो होने की वजह से जब ट्रांसमिट करते हैं इनको, इलेक्ट्रिक करंट को वायर के थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कम से कम लॉस होता है, यानी मिनिमम लॉस होता है। तो जिसकी वजह से भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए, एल्युमिनियम और कॉपर का। देखिए हम यहाँ पे अगर बात करें तो आपके पास जो सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हालांकि सिल्वर का जो रेजिस्टेंस होता है कॉपर और एल्युमिनियम से भी कम होता है, लेकिन फिर भी हम वायर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि कॉस्टली होती है, और इससे अगर हम वायर बनाएं तो एक तो ये ज़्यादा मजबूत नहीं होगी, यानी उसका जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा ये कॉस्टली होती है, ये पॉसिबल नहीं है, इसको अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से भी हम सिल्वर का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसका, कि जो कंडक्टर्स मेटल्स होती हैं, जैसे कि अब मान लीजिए आप एग्जांपल लोगे जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर मतलब Ag, एक हमने लिया जैसे कि मान लीजिए कॉपर, एक हमने लिया मान लीजिए आपके पास एल्युमिनियम, ठीक है। इस तरह से ये तीन जो है आपके पास, मैंने ये तीन आपके पास, एक सिल्वर लिया, एक कॉपर लिया, एक एल्युमिनियम लिया। जनरली इनका रेजिस्टेंस की बात करें, चलो हमने यहाँ पे भी ले लिया एंड आयरन, ये हमने मेटल्स ली कुछ, और इन मेटल की रेजिस्टेंस को हमने डिस्कस करने की कोशिश की। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर है वो लेस है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर से, वो लेस है रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम से, वो लेस है रेजिस्टेंस ऑफ आयरन से। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रेजिस्टेंस जो है सिल्वर का वो कॉपर से कम होता है, कॉपर का जो है एल्युमिनियम से कम होता है, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस जो है आयरन से कम होता है। इसका मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस आपका सिल्वर का है।
तो सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ। अगर आयरन का बात करें इनके कंपैरिजन में तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इन तीनों के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक वायर बनाना इस मटेरियल से संभव नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस होने से यहाँ पे हीट पैदा करेगा ये, और हीट पैदा होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा ही लॉस होगी, इसलिए हम किसी आयरन मटेरियल से हम इलेक्ट्रिक वायर नहीं बनाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, अब हमारे पास है इंसुलेटर, सॉरी रजिस्टर। अब हम रजिस्टर की बात करते हैं। तो सेकंड जो आपके पास टाइप था वो है रजिस्टर। देखिए रजिस्टर्स, देखिए रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं आप बोल सकते हैं, दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। देखो कंडक्टर के कंपैरिजन में जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, यानी कंडक्टर से ज्यादा होता है, तो बोलेंगे दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू कंडक्टर आर कॉल्ड रजिस्टर्स। आप इनको बोलेंगे रजिस्टर्स, पूरी बात समझना, इसको बोलेंगे रजिस्टर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप बात करो, जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं जैसे नाइक्रोम, आप निक्रोम कहते हैं उसको, निक्रोम ये अलॉयस है, ऐसे कॉन्स्टेंटेन, ये भी एक एग्जांपल है आपका रजिस्टर का। इसके बाद हम बात करें इसके बाद हो सकता है मैग्नीन, जो मैग्नीन वायर है या मैग्नीन है वो भी एक रजिस्टर का काम करते हैं। ऐसे टंगस्टन, ऐसे हम बात करें टंगस्टन, ऐसे आपका हो सकता है जर्मन सिल्वर एक्सेट्रा। हम यहाँ पे देखो जितने भी मैंने एग्जांपल लिए, ये सारे के सारे रजिस्टर्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, रजिस्टर्स हैं। एक स्पेशल टाइप के रेजिस्टेंस, ये स्पेशल टाइप के एक रेजिस्टेंस की तरह है, जिनको स्पेशल जो है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है। देखिए ये एक स्पेशल टाइप के रजिस्टर्स हैं जो स्पेशल रेजिस्टेंस को ऑफर करने के लिए बनाया गया है। तो ये सारे के सारे इनमें से ये जैसे बात करें तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं रजिस्टर्स के। मैंने कहा कि दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू कंडक्टर आर कॉल्ड रजिस्टर्स। तो रेजिस्टेंस में निक्रोम है, कांस्टेंट है, मैग्नीन वायर। आप ध्यान से देखो, जो निक्रोम वायर है, इसका इस्तेमाल जनरली कहाँ यूज किया जाता है, जैसे हीटर के अंदर, गीजर के अंदर, है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं ना आपके, जो बिजली पास करने पर, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो हीट पैदा कर देते हैं, उनमें ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अगर इसके कुछ की पॉइंट देखें, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, तो इसको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखें हम, तो जो रजिस्टर्स है, अभी बोला हमने, दे हैव हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस बोल सकते हो, वेरी हाई रेजिस्टेंस, या दे हैव हाई रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू कंडक्टर, दे हैव हाई रेजिस्टेंस। ओके, सेकंड पॉइंट है, देखिए ये इनका रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से, रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस करता है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होती है उसको हीट में बदल देता है। तो हम कह सकते हैं कि दे आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहा इसने, दे आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जो रजिस्टर्स होते हैं उनके ये भी काम होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, मैंने अभी बताया, इनका रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जब करंट इसमें पास होता है तो इलेक्ट्रिक करंट लॉस हो जाता है, और जो लॉस हुआ करंट होता है, जो लॉस हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपके पास रजिस्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। अब यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे एग्जाम्पल को अच्छे से देखा और इसको अच्छे से देखा, तो जो रजिस्टर्स हैं आपके, रजिस्टर्स जो हैं ये हीटिंग इफेक्ट भी पैदा करते हैं और करंट का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करते हैं। तो आप ये कह सकते हो, थर्ड पॉइंट में आपके पास थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि दे आर reduce the value of current in the circuit। तीसरा पॉइंट कहता है दे आर रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, यानी आपका रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर को अगर किसी सर्किट में लगा दिया जाए तो उस सर्किट में जो करंट है वो उसको रिड्यूस करेगा, कम करेगा। कई बार हमें किसी सर्किट में ऐसा भी चाहिए होता है कि हमें जो करंट है वो कम चाहिए होता है या ज़्यादा चाहिए होता है,
तो अगर मान लीजिए कम चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर्स इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ करंट अगर चाहिए जितना कम चाहिए तो हम इनका इस्तेमाल करके हम रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर सकते हैं और करंट को कम कर सकते हैं जितनी वैल्यू ऑफ करंट हमें चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट जो है आपका वो है इंसुलेटर। देखिए इंसुलेटर क्या होता है, अब हम बात करते हैं लास्ट है इंसुलेटर। तो थर्ड पॉइंट आता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर, तो देखिए इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या हो सकते हैं, दे हैव इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, they have infinitely high resistance are called insulators, इन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। they have infinitely high resistance are called insulator, यानी जिन सब्सटेंसेस का रेजिस्टेंस हाई होता है, वेरी हाई होता है, और वेरी हाई कितना, इनफाइनेटली हाई होता है, मतलब इतना ज्यादा कि करंट अगर पास भी करें तो पास होगा ही नहीं, तो इसे इंसुलेटर कहा जाता है। अगर एग्जांपल के तौर पे समझे तो आपके पास हो गया रबड़ हो सकता है, आपके पास प्लास्टिक हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, इसके अलावा आपके पास पेपर हो सकता है, आपके पास वुड हो सकती है, जो ड्राई वुड हो सकती है, ये भी हो सकती है। इसके अलावा आपके पास वॉल भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, जैसे आपके पास और भी चीज़ें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो प्लास्टिक स्केल, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, वुड, वूल, प्लास्टिक, स्केल एक्सेट्रा, यानी आपके घर में बहुत सारे मटेरियल होंगे जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता होगा। क्यों, देखिए हमने रबड़ लिखा, प्लास्टिक लिखा, पेपर लिखा, वुड लिखा, वोल लिखा, प्लास्टिक एक्सेट्रा, स्केल, ये सारे के सारे इंसुलेटर कहलाते हैं। सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली हाई होता है। अब इनफाइनाइटली हाई होता है तो इसके की पॉइंट से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका की पॉइंट्स कहता है, देखिए की पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए अभी बोला हमने, फर्स्ट पॉइंट होगा दे हैव इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस। अच्छा, सेकंड जो है आपका, देखिए सेकंड, इसका सेकंड पॉइंट क्या कहलाएगा आपके पास, सेकंड दे, या ये बोल सकते हो द फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं करता, नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, इनमें से करंट पास नहीं हो सकता, करंट फ्लो नहीं हो सकता, इंसुलेटर में से करंट कभी भी पास नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसका थर्ड पॉइंट लिखें तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहेगा, थर्ड पॉइंट ये कहेगा, जैसे कि तो हमने जनरली देखा होगा, इलेक्ट्रिशियन wears rubber hand gloves, यहां पे लिखा इलेक्ट्रिशियन वियर रबर हैंड ग्लाउज विद इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिशियन वियर रबर हैंड ग्लाउज विद इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ में वर्क करते हुए जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो रबर हैंड के ग्लाउज पहनता है। भाई ऐसा क्यों, भाई ऐसा क्यों, ये पूछ रहा है आपसे। इस की पॉइंट में इलेक्ट्रिशियन वियर रबर हैंड ग्लाउज इसलिए पहनता है क्योंकि जो रबड़ होता है, यहां पे कह सकते हो बिकॉज रबड़ एज एन इंसुलेटर, रबड़ इज एन गुड इंसुलेटर, या आप कह सकते हो रबड़ इज एन इंसुलेटर, so no flow of current through it, यानी करंट फ्लो ही नहीं करेगा उसमें, बिकॉज रबड़ इज एन इंसुलेटर, सो नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिशियन जो है इसको पहनता है, जब इलेक्ट्रिक वर्क करता है तो इसको पहनता है, और पहनने के कारण ही उसको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट हो जाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। तो यहाँ पे देखिए हमने आज पढ़ा इंसुलेटर, कंडक्टर और आपके पास रेजिस्टेंस। आप अपने